मैं इस आपके चैनल के माध्यम से मैं उनको बताना चाहता हूँ जी कि आज इस समाज में, जी दलित समाज जी पूरी तरह आपको नकार दिया है। जी आपको कभी पूजा पाठ में नहीं बुलाता है। जी पिछड़ी जात में यादव को छोड़ करके हमारी सभी जातियां पिछड़ी जाती हैं। जी। आपकी दुकान को बंद कर दिया है पूरे। जय हिंद दर्शकों, आप देख रहे हैं जेपीएम न्यूज चैनल। मैं हूं आपके साथ विकास मिश्रा। दर्शकों, इसमें हम जनपद प्रतापगढ़ के थाना क्षेत्र आजपुर देवसरा के अंतर्गत ग्राम सभा विनयका में इसमें मौजूद हैं और विनयका खास पूर्व ब्लॉक प्रमुख सभापति यादव के नाम से जाना जाता है, जो कि इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। और हम आपको बता दें कि इस समय बहुत चर्चित जो है इटावा का मामला चल रहा है, जिसमें कुछ लोगों के साथ जो है चोटियां काट दी जाती हैं, बाल उनकी मुड़वा दी जाती हैं और उनके साथ जो है मारपीट की जाती है। इस संदर्भ में हम जो है महोदय से बात करेंगे, क्या है इसका प्रकरण और क्या इनका जो है उस पर विचार है। जी महोदय जी, बताएं। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद जी जो मेरे विचारों को जानने के लिए आप मेरे आवास पर आए। जी देखिए, इटावा की जो घटना घटित हुई है, जी इसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है। जी शास्त्रों में पहले भी कहा गया है कि ब्राह्मण वही है कि जो वेद पुराण को बांचता है, जानकार होता है, पढ़ा लिखा होता है, जी वेद वेदता होता है, जी वही ब्राह्मण कहलाता है। जी ब्राह्मण की कोई जाति नहीं होती है। जी अगर आज के जो अपने को ब्राह्मण कहते हैं, जी जैसे ब्राह्मण समाज में मिश्रा, दुबे, तिवारी, जी ये तमाम जातियां बांटी गई हैं। जी अब इटावा की घटना में एक यादव कथावाचक है और उस कथावाचक के साथ इतनी बदतमीजी होती है कि उसकी लट काटी जाती है, जी उसकी नाक पैरों में रगड़वाई जाती है। जी और मैं तो यहाँ तक मुझे खुद उस शब्द को कहने में शर्म आ रही है जी कि एक महिला के पेशाब से छिड़काव किया जाता है कि अब तुम्हारा शुद्धिकरण हो गया है, अब तुम ब्राह्मण हो गए। जी ये कहा गया कि अब तुम ब्राह्मण हो गए। जी अभी तक तो यादव थे जी और अब तुम ब्राह्मण हो गए। जी ये कितना बड़ा कुकृत्य है। जी ये पूरे ब्राह्मण समाज को, जो आज के ब्राह्मण समाज है, जी उस ब्राह्मण समाज को शर्मसार किया है ये घटना। जी। जैसा कि महोदय जी, इसमें एक प्रकरण ये हुआ कि ये कथा 2 दिन चली है। 2 दिन के बाद जो है ये घटना हुई है। तो क्या 2 दिन तक उनको ये नहीं पता था कि ये यादव वर्ग से हैं या किस वर्ग से हैं? इस चीज का जो है आवंटन लेट ऐसा क्यों है, हुआ? कथावाचक कोई भी हो, जी अगर वो समाज में जाकर के वेद पुराण शास्त्र की बात कथा के रूप में वांचता है, जी लोगों को सुनाता है, जी तो सबको पता रहता है कि किस जाति धर्म का है। जी उन लोगों को भी सच्चाई पता थी। जी हाँ, कुछ जो है, जी जो ब्राह्मण समाज के ठेकेदार हैं, जी उनको ये लगा होगा कि ये कथावाचक हमारी दुकान को बंद कर रहा है। जी इस नाते जो है, ये जो घटना घटित हुई है, जी एक साजिश के तहत एक घटना घटाई गई और अपनी दुकान चलाने के लिए उस कथावाचक की बेइज्जती की गई, लट कटवाई गई, मारा पीटा गया, मूत्र छिड़काव किया गया, ताकि आइंदा वो आगे चल के कहीं कथा ना बाँचे, जी जो मेरा मानना है। जी महोदय, जैसे कि जो है कुछ इसमें जो है तथ्य ऐसे भी आए हैं जो जिसमें मुनीष यादव जो है बयान देते हुए नजर आए हैं कि वो लोग इनको तकरीबन 6:30 बजे शाम से सुबह 4:30 बजे तक बैठाए रखे और मदिरा पान करके इनके साथ मारपीट किए हैं। देखिए, जब उन सबको उनके ठेकेदारों ने जब उकसाया, जी तो उनको रूम में बंद करके जी वो लोग बेहरामी से उन लोगों को मारे पीटे। जी सारा कुकृत्य उस रूम के अंदर हुआ। जी और आप ये भी देखे होंगे कि 2 दिन के बाद जी वह परिवार जी जिसके घर कथा चल रही थी, जी वो परिवार ये भी आरोप लगाया जी कि ये मेरी पत्नी के साथ अभद्रता की। जी ये भी आप सुने होंगे। जी जी
तो ये एक साजिश के तहत ये आरोप लगाया गया ताकि उन्हीं पीड़ित लोगों को जेल भेजा जाए, अच्छा ताकि उन्हीं पीड़ित लोगों को जेल भेजा जाए, जी जबकि ये पूरी तरह वो अच्छा जिसके घर कथा चल रही थी जी उन्हीं का भाई, जी उन्हीं का परिवार ये कह रहा है कि जो ये आरोप लग रहा है कि मेरी पत्नी के साथ इन्होंने अभद्रता की, जी उन्होंने सीधे नकारा कि ये झूठा आरोप लगाया जा रहा है, जी मतलब एक भाई आरोप लगा रहा है, दूसरा भाई नकार रहा है। नकार रहा है। तो और एक चीज आपको बताएं, जी जैसे अभी यहाँ भी बहुत से ऐसे कथावाचक हैं जो ब्राह्मण जाति के नहीं है जी और ब्राह्मण समाज के लोगों से अच्छी कथा वाचते हैं, जी जो वेद पुराण में कहानियां हैं जी उस चीज को कहते हैं। जी एक चीज आपको और मैं बताना चाहता हूँ, जी जैसे जिस व्यक्ति के साथ जी इतनी अभद्रता हुई जी वो यादव जाति का है। जी अब यादव जाति जी और ब्राह्मण जाति का कनेक्शन क्या है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। बिल्कुल शुक्राचार्य की बेटी देवयानी, जी वो एक ब्राह्मण की बेटी थी, जी राजा यायात से ब्याही गई। जी राजा यायात यादव वंश के चंद्रवंशी क्षत्रिय थे जी और राजा यायात और देवयानी से हम्म, 2 पुत्र हुए, जी यदु और तुर्वसु। जी यदु से यादव कुल चला जी जो हम लोग आपके समक्ष बैठे हैं। जी तो इस लिहाज से यादव हमारे पूर्वजों की जी ब्राह्मणों के यहाँ ससुराल हुई जी और हम उनके भांजे हुए। जी तो आज कलयुग में जो मान्यता मिली है कि अगर 13 ब्राह्मण को नहीं खिला पाए आप तो 13 ठो भांजे को खिला देते हैं तो ब्राह्मण का दर्जा मिल जाता है। बिल्कुल तो जिस यादव की लट काटी गई, जी जिसको रगड़वाया गया, जी नाक रगड़वाई गई, जी जिसके ऊपर मूत्र छिड़का गया, वो तो पहले से ही ब्राह्मण है। जी अगर ब्राह्मणों का भांजा है तो ब्राह्मण तो पहले से ही है। जी ये कुकृत्य नहीं हुआ, ये गलत नहीं हुआ, ये ब्राह्मणों का अपमान नहीं हुआ। बिल्कुल। तो जैसे कि जो है यहाँ अपने देश में इस समय जो है ये भारत देश में इस समय ये ज्यादा चल रहा है कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। कहीं बजरंग दल, आरएसएस इस तरह के तमाम जो है संगठनें चल रही हैं जो हिंदू राष्ट्र बनाने का सपना देख रहे हैं। उनके लिए क्या कहेंगे आप? एक चीज आपको बताएं, जी ये भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस जी सब एक ही है। जी ये सिर्फ वोट की राजनीति हो रही है। जी जब जब इलेक्शन आता है, कोई चुनाव आता है, तब हिंदू की बात होती है, जात धर्म की बात होती है, हिंदू मुस्लिम की बात होती है। आपको मैं ये बताना चाहता हूँ, जो मैं भी कहीं कुछ पढ़ लेता हूँ थोड़ा बहुत। जी आज के लगभग 3000 साल पहले जी कोई मूर्ति पूजा नहीं थी। ये जो आप फोटो देखते हैं भगवान श्री राम की, भगवान श्री कृष्ण की, तमाम देवी देवताओं की जो आप फोटो देखते हैं, जो तस्वीर देखते हैं, जी ये सब काल्पनिक है। जी 3000 साल पहले कोई मूर्ति की पूजा नहीं थी, जी कोई जाति नहीं थी। जी मतलब कोई चमार है तो कोई धोबी, धरकार, अहिर, बाभन, ठाकुर, जितनी भी जातियां आज इस धरती पे, ये कोई जात शब्द नहीं था। जी सिर्फ औरत और मर्द 2 जातियां थी। जी तो 3000 साल जब आप इधर आएंगे तो ये जात विभाजित हुई, ये हिंदू धर्म हुआ, ये दलित समाज हुआ, ये मुस्लिम, ये क्रिश्चियन हुए, ये ईसाई हुए, तमाम जाति धर्म का बंटवारा यहाँ हुआ। जी इसके पहले ये सब कुछ था नहीं। जी और आज यही जात धर्म की बात करके जात जात का बंटवारा हो रहा है, जात जात से लड़ाई जा रही, हिंदू मुस्लिम से लड़ाया जा रहा है। ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का एक फंडा है कि हम सिर्फ सत्ता में बने रहें, इसके लिए चाहे मुझे जितना भी गिरना पड़े कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे कि महोदय जी यहाँ तो जो है बात रही उस यादव के लिए क्या कहेंगे जिसके साथ में ये बदता हुई है, जिसके साथ ये घटना हुई है,
उसके साथ क्या होना चाहिए? उस यादव के साथ आज पूरा देश खड़ा है। जी रही बात ब्राह्मण समाज की, ब्राह्मण समाज में जो पढ़े लिखे बुद्धिजीवी तबके के लोग हैं वो सब उस यादव जात के साथ खड़े हैं। जी इतना बड़ा घिनौना कुकृत जो किया है उसने, इससे पूरा समाज शर्मसार है। जी महोदय जी, कुछ और कहना चाह रहे थे आप? देखिए, मैं एक चीज और कहना चाहूंगा जी कि जो हमारे माननीय लोग हैं, जी वो चाहे जिस दल समाज के हों, हम्म, चाहे जिस जात धर्म के हों, जी चाहे भारतीय जनता पार्टी के हों, चाहे समाजवादी पार्टी के हों, जी चाहे बहुजन समाज पार्टी के हों, चाहे कांग्रेस के हों, ये जो इटावा का प्रकरण है, जी इसमें अच्छी सोच और अच्छी विचारों से, जी अच्छे विचारों से सबको एक साथ आना चाहिए कि ये जो घटना घटित हुई है, जी समाज में ऐसी घटना पुनः न दोहराई जाए। जी इससे समाज बट रहा है, जी इससे दूरियां पैदा हो रही हैं। जी अभी मैं देख रहा था चैनलों पर, टीवी में, सोशल मीडिया पर भी देख रहा था। जी हमारे कुछ माननीय गए थे जो है, जी और ब्राह्मण समाज के लोग थे, जी गए थे पीड़ित परिवार को सांत्वना देने। जी अच्छी बात है कि आप उस पीड़ित परिवार के साथ खड़े हैं, जी लेकिन उससे पहले आपको, जी आप चूंकि ब्राह्मण समाज से आते हैं, जी उससे पहले आपका ये कर्तव्य बनता है कि पहले ये जो घटना घटित हुई है, जी हम इसका उतना विरोध प्रदर्शन करें जी कि ये संदेश समाज में जाए, जी और वो ब्राह्मण परिवार जो ऐसी घटना घटित किया है, जो गंदी मानसिकता से उसने किया है, जी जिससे पूरा ब्राह्मण समाज शर्मिंदा है, जी पुनः इस घटना को दोहराया न जाए। बिल्कुल, और सजा भी होनी चाहिए। और उसको भाई कानूनी दायरा जो है, जी कानून के हाथ बड़े लंबे हैं, जी जी और कानून अपना काम करे, बिल्कुल उसमें किसी का दबाव न चले। जी और एक चीज मैं बताऊंगा, जी जैसे जो ब्राह्मण समाज के ठेकेदार हैं, जी मैं इस आपके चैनल के माध्यम से मैं उनको बताना चाहता हूँ जी कि आज इस समाज में जी दलित समाज जी पूरी तरह आपको नकार दिया है, जी आपको कभी पूजा पाठ में नहीं बुलाता है। जी पिछड़ी जात में यादव को छोड़ करके हमारी सभी जातियां पिछड़ी जाति में, जी आपकी दुकान को बंद कर दिया है पूरी तरह। जी आपको पूजा पाठ में नहीं कोई बुलाता है। जी यादव जात अगर सुधर जाए, जी जिस दिन 11 रुपए, 21 रुपए, 51 रुपए, 101 रुपए देना, 1001 रुपए देना बंद कर दें, जी उस दिन आपकी पूरी तरह से सारी दुकान बंद हो जाएगी। जी तो ऐसे कुकृत्य जो हो रहे हैं, यादव समाज को आगे आना होगा जी और इन ठेकेदारों की दुकान को पूरी तरह बंद कर देना होगा। जी मेरी बात आप सब तक पहुंच रही है, जी और आप सबको हो सकता है मेरी बात कहीं से बुरी लगे, जी लेकिन सच जो है वो कड़वा होता है। जी। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा महोदय जी, जो है कुछ अभी इटावा पे थे हम लोग, अब प्रतापगढ़ पे आते हैं। प्रतापगढ़ जनपद जो है कितना विकसित हुआ अभी तक पिछले 10 सालों में? 10 देखिए, सालों में क्या कार्य हुए हैं प्रतापगढ़ और में, क्या स्थिति है यहाँ? प्रतापगढ़ की बात आप कर रहे हैं, जी तो प्रतापगढ़ में हमेशा सामंतियों का बोलबाला रहा। जी प्रतापगढ़ सिर्फ नाम से जाना जाता है, नाम से चर्चित है। जी बाकी अगर विकास की बात की जाए, जी तो अगर जांच भी कराई जाए, जी तो एक एक कार्य पर यहाँ के माननीय लोगों ने, जी जो आज 10-15 साल, 20 साल से राज कर रहे हैं, 25 साल से, जी एक एक निर्माण कार्य पर 3-3, 4-4 बार भुगतान कराए हैं। जी सरकार से जो भी पैसा आया उसका दुरुपयोग हुआ है, जी वो अपनी जेब में रखे हैं। धरातल पर कहीं कोई काम नहीं है, जी धरातल पर विकास नहीं। जी। अच्छा और जितना सरकार द्वारा प्रतापगढ़ में पैसा आया है, जी अगर उसका 60% प्रतापगढ़ में अगर धन खर्च हुआ होता, तो प्रतापगढ़ विकास में प्रदेश में नंबर 1 होता। जी। जैसे कि इस समय आपके प्रेजेंट टाइम में आपके जो है सपा के सांसद हैं,
सपा से विधायक भी हैं, क्या इनकी कार्यशैली से आप संतुष्ट हैं? मैं बहुत संतुष्ट हूँ। हमारा सांसद भी पूरे क्षेत्र में बना हुआ है। जी जो उनकी निधि है जी वो जनता के बीच में, समाज के बीच में खर्च हो रही है, विकास के रूप में खर्च हो रही है। जी हमारा विधायक है, जी हमारा विधायक भी बराबर क्षेत्र में बना हुआ है जी और हमारे विधायक के पास विधायक निधि के अलावा कुछ नहीं है। जी अगर वो सरकार में विकास के नाम पर कोई मांग भी करते हैं जी तो नजरअंदाज किए जाते हैं। और विधायक निधि से कितना विकास हो सकता है हमारा पूरा क्षेत्र जान रहा है। चलिए धन्यवाद। तो जैसा कि दर्शकों आप लोगों ने देखा कि हमने पूर्व ब्लॉक प्रमुख आसपुर देवसरा से हमने बात किया, जिन्हें आप बखूबी जानते हैं और लगातार आप जो है कई वर्षों से आप इनको देखते आ रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से। तो इस पर जो है आप लोगों की क्या राय है, क्या विचार हैं, कमेंट करके कमेंट बॉक्स में हमें जवाब दें। और ऐसे ही तड़कती भड़कती खबर के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जल्द हाजिर होंगे नए खबर के साथ। जय हिंद, जय भारत।